Assalamu alaikum everyone. I hope आप सब खैरियत से होंगे. Today I've invited Dr. Sana Sadia to talk about parent-child relationship. हम वालिदैन और बच्चों के ताल्लुक पे बात करेंगे. दो पार्ट्स होंगे इसके. पहले हम बात करेंगे बच्चे के चाइल्डहुड पे and then we'll be moving to adolescence यानी टीनेज की बात करेंगे. तो before we start हम जान लेते हैं थोड़ा सा डॉक्टर सना के बारे में. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना सादिया है और आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 10 इयर्स अराउंड. तकरीबन 10 साल से पिछले बच्चों के साथ काम कर रही हूँ. बच्चों के जितने भी इश्यूज पेरेंटल इश्यूज हैं या बच्चों के पर्सनल इश्यूज हैं, इमोशनल या बिहेवियरल इश्यूज हैं, उनके साथ पिछले अराउंड 10 साल से काम कर रही हूँ. एंड आई एम अ बिहेवियरल इंटरवेंशनिस्ट एज वेल. बच्चों के बिहेवियर पे काम करना और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, पेरेंटल इश्यूज आ रहे होते हैं, पेरेंट के साथ प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट जगह करती रही हूँ. एंड आई एम गवर्नमेंट टीचर इज वेल. तो मैं गवर्नमेंट सेटअप में भी ट्रेनिंग्स, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना, पेरेंट्स को काउंसल करना एंड उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. तो अगेन मेरा पूरा जितना भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो सारा बच्चों और पेरेंट्स के साथ रहा है. सो फॉर द रीज़न मास मुझे इनवाइट भी किया एंड देन थैंक यू सो मच मास, ये मास ने मुझे एक प्लेटफॉर्म किया कि जिस पे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ, कर सकें, मैं थोड़ा सा जान सकूँ कि जनरली पेरेंट्स के साथ क्या क्या इशूज आते हैं या पेरेंटिंग इटसेल्फ, दिस इज थीम द पेरेंटिंग क्या है और इसमें हम किस तरह से इस स्टेज ऑफ लाइफ पे लेके चल सकते हैं और बच्चे की स्टेज से किस तरह से कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मास. हाईली अप्रिशिएट योर टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई लुक फॉरवर्ड के आज के डिस्कशन से वालिदैन को स्पेसिफिकली अपने बच्चों को कुछ हद तक समझने का, मज़ीद जानने का, जो साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव होता है वो पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलेगा. ठीक है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम थॉटफुल डिस्कशन. लेकिन हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से. ठीक है ना, कि जब एक बच्चा दुनिया में आ रहा है, ठीक है, या इवन बिफोर दैट, सही है, उस वक्त जो उसका कनेक्शन बनना शुरू होता है अपनी माँ से, उसके बाद फिर इवेंचुअली अपनी फैमिली से. सो वील बिगिन विद दैट और फिर लेट्स कीप इट गोइंग. Okay. Thank you so much, Maz. The topic is really needed. Like this is the need of the time. ये जो इस वक्त जो हमारा पेंडेमिक का सिनेरियो चल रहा है, इसमें this is the main crucial issues with the parents और with the parents who are having the kids. अगर बहुत छोटे बच्चे भी हैं और some mothers who conceive or who are in the process of ये बहुत अहम टॉपिक है. बिकॉज जैसे एज यू सेड कि नॉट ओनली कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है उस वक्त से पेरेंटिंग स्टार्ट होती है. बट पेरेंटिंग, द वर्ड पेरेंटिंग मीन्स कि आपके पास एक जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग. आपके पास संसाधन दिया हुआ है, उसके लिए आपको बहुत सारे स्ट्रगल भी करने हैं, उसके हर चीज़ का ख्याल भी रखना है. तो ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको करने के लिए पेरेंट्स को बहुत सारी एड चाहिए होती है. एड मीन्स कि आपको सपोर्ट चाहिए, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है. आपको खुद को इमोशनली साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है. एंड आई एम श्योर जितने भी मदर्स हमारे साथ हैं दे एग्री विद मी, ये सब मुझसे एग्री करेंगे कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो एट द टाइम व्हेन अ मदर कंसीव फॉर अ चाइल्ड, जब उस वक्त से लेके टिल द बर्थ और आफ्टर द बर्थ बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें केटर करना पड़ता है. लाइक एट द टाइम अगर मदर की मेंटल हेल्थ स्पेसिफिकली, अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो प्रेशर में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है, तो जो बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो यूजली काम होता है, पीसफुल होता है. बट अगर मदर का जो सारा प्रीनेटल पीरियड गुजरा है वो अंडर प्रेशर गुजरा है, स्ट्रेस का लेवल हाई था या फिजिकली वो अच्छी नहीं रही है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है, तो इसका कंप्लीट इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर. अगर मदर का पीरियड स्ट्रेसफुल गुजरेगा तो मे बी लेटर ऑन बच्चे के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा अपेयर हों. ठीक है, या बच्चा एंशियस फील करे मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट एनी रीज़न. तो एट दैट टाइम दिस इज़ अ वेरी क्रूशल स्टेज कि जब प्रीनेटल पीरियड है या मदर ने कंसीव किया है फॉर अ चाइल्ड, तो उस वक्त उसको काम डाउन रहने की बहुत ज़रूरत है और वो पॉजिटिव सजेशन ले, पॉजिटिविटी, अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट उसके आसपास होना चाहिए ताकि जब बच्चा इस दुनिया में आए तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ आए. बिकॉज
नॉट ओनली द फिजिकल ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस वक्त सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही होती है, मेंटल ग्रोथ भी हो रही होती है। तो जितनी भी वर्बेटम हम बोलते हैं, जो उसको मदर को कहा जाता है, सुनाया जाता है, बताया जाता है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो भी हम कुछ सुनते हैं उसका सारा इफेक्ट हमारे बच्चे के ऊपर हो रहा होता है। तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में लेके चलना है, बिकॉज अगर उस वक्त नहीं करेंगे तो लेटर ऑन हमें इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम आते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर द बर्थ, तो जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, अपेरेंटली तो इनिशियल स्टेजेस में ही कांट स्पीक, ही कांट से, ही कांट एक्सप्रेस हिज इमोशन। बट अगर हम ऑब्जर्व करें, और मदर्स को यूजुअली पता होता है कि ही हैज़ समथिंग टू डू, ही हैज़ समथिंग टू से, वो अपने रोने के ज़रिए, अपने डिफरेंट इमोशन एक्सप्रेशन, जो इमोशन एक्सप्रेशन स्माइल है, क्राइंग है, या कुछ चीज़ को होल्ड करना है, किसी को छोड़ना है, उसके ज़रिए हमें काफ़ी मैसेजेस दे रहा होता है। एट दैट टाइम जो बच्चे का दिमाग है, या बच्चे का जो लाशऊर जिसको हम कहते हैं, वो वर्क कर रहा होता है, और चीज़ें फिक्सेड हो रही होती हैं, और लर्निंग के प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नॉट ओनली कि बच्चा जब बोलना शुरू करेगा या चलना शुरू करेगा, उस वक्त उसकी लर्निंग स्टार्ट होगी। एट दैट टाइम एज वेल, जब वो बिल्कुल इन्फेंट है, चंद महीनों का है, उस वक्त से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वॉट एवर वी से इन द फ्रंट ऑफ द चाइल्ड इज सेविंग इन हिज माइंड, इन हिज और हर माइंड। जो भी हम उसके आसपास कह रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो चीज़ें उसके बैक ऑफ द माइंड, उसके अनकॉन्शियस में जाके सेव हो रही होती हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखेंगे, तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं या जो लोग हैं, हमसे कहते हैं कि अब जब बच्चे के सामने आप मौजूद हैं, तो हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करें, पॉजिटिव सजेशन दें, या पॉजिटिव ही बोले, बिकॉज ऑफ दैट कि वो चीज़ें अभी वो बोल तो नहीं रहा है, लेकिन वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेव हो रही हैं। एंड देन वी आर बिल्डिंग हिज और हर बिहेवियर एज वेल। हम, क्योंकि अब बच्चा अगर रो रहा है और वो बहुत ज़्यादा रोने पर उसको दूध या जो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ है वो अपनी माँ के लिए रो रहा है, या उसको उसको भूख है, तो भूख के लिए अगर रो रहा है और बहुत देर में रोने के बाद उसको ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, तो हम उसका बिहेवियर जनरेट कर रहे हैं कि वो ज़िद्दी, लेटर ऑन उसमें ज़िद और इरिटेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज उसकी जो नीड्स है, बेसिक नीड है, उसको सेटिस्फाई करने में आपने बहुत देर लगाई है, तो उस पर भी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी आ सकती है। तो बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर, हमें बहुत मतलब कीनली देखना पड़ता है कि हाउ डू वी डील विद आवर किड्स। हम अपने बच्चों के साथ इनिशियल स्टेजेस से किस तरह का रवैया, किस तरह का बर्ताव करते हुए आ रहे हैं, बिकॉज हमारा बिहेवियर ही एक्चुअल में बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा होता है। और पर्सनैलिटी इज़ नॉट लाइक कि वो 5-6 साल के बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। पर्सनैलिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल अ मदर कंसीव फॉर हिज और हर चाइल्ड, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है पर्सनैलिटी की बिगनिंग, और उस वक्त से बच्चे की शख्सियत बनना शुरू होती है, उसके थॉट प्रोसेसेस होना शुरू हो जाते हैं, उसका बिहेवियर डेवलप ग्रेजुअली होना शुरू हो जाता है। एंड एट द एज ऑफ 4, लाइक बाय बर्थ टिल 4, ये वो पीरियड होता है कि जिसमें बच्चा देख रहा होता है कि उसके क्लोज वंस कौन है जो उसके नीड के साथ, क्योंकि उस वक्त बच्चा इस वक्त नीड की बेस पे चल रहा है, उसकी जो उसकी नीड है, उसकी लव की नीड है, अफेक्शन की नीड है, उसकी हंगर और थ्रस्ट की नीड है। तो ये जो बेसिक नीड है उसकी, और उसकी शेल्टर की नीड है। अगर आपने नोट किया हो, तो अगर छोटा सा बच्चा है, कोई साल भर का या 1.5 साल का, जब वो इनिशियली चलना स्टार्ट करता है, तो एट दैट टाइम इज वेल वो चलेगा, तो वो देख के ध्यान से चलेगा, आई एम सॉरी, वो ध्यान से चलेगा, और वो जब चलना बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करेगा, तो वो उस वक्त चलना शुरू करेगा कि उसके आसपास कोई सहारा मौजूद हो, ताकि वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। तो इट्स मीन द चाइल्ड हैज़ फेयर ऑफ फॉलिंग डाउन, या फेयर ऑफ हैविंग एनी ट्रबल, या कोई चोट लगने का खदशा, इनसिक्योरिटी भी है उसके पास। तो बच्चे के पास सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय द बर्थ मौजूद है, बस टाइमली वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे होते हैं, उसके सारे इमोशन, उसकी सारी फीलिंग। तो उसकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी है कि टू बीइंग सिक्योर, टू हैव अ लव ऑफ अफेक्शन, कि कोई उसको प्रोटेक्ट करे, लव करे, अफेक्शन मिले उसको, उसकी ट्रस्ट है और हंगर है। तो बेसिक ये 4 नीड्स के साथ इनिशियली बच्चा चल रहा होता है, और ये नीड किस तरह से सेटिस्फाई हो रही हैं। इफ समबडी इज देयर, मदर के अलावा अगर कोई है जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो काम डाउन रहेगा, उसकी नीड की ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन में बहुत डिले हो रहा है, तो उसमें इरिटेबल मूड आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, ये बात नहीं सुनता है, ये बात नहीं मानता है। बट वी डिडंट एनालाइज कि एक्चुअल में हुआ क्या है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रीज़न, बिकॉज हमने उसकी ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड को इतना डिले किया है कि वो ज़िद पर आ गया है। उसने इवेंचुअली ये सीख लिया है कि जब तक मैं रोऊंगा नहीं, मैं चीखूंगा नहीं, ये मेरी नीड की ग्रेटिफिकेशन नहीं होगी। तो
जब हम बच्चे के साथ डील कर रहे होते हैं, हमें कुछ-कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस वक़्त हमें ग्रेटिफिकेशन उसकी नीड की करनी है। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, तो इफ़ इट्स नॉट हार्मफुल फॉर हिम और हर, अगर वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है, प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तो आप उसको दे सकते हैं। अगर वो 3 साल का है, तो एटलीस्ट आप उसके बिहेवियर को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ आपको मिली है, तो इसका रीज़न क्या है? बाय इन सिंपल वर्ड, बहुत आसान-आसान अल्फाज के ज़रिए उसको सिखाया जा सकता है। और इस वक़्त बच्चा प्रैक्टिकली बहुत सीख रहा होता है। जो आप अमली तौर पे उसको करके दिखा रहे हैं, अगर आपने उसको शाउट करके कहा है कि डोंट शाउट, तो यू आर सेइंग हिम और हर टू शाउट। एक्चुअल में जो चाइल्ड है, उसकी जो एज है, जो 3 ईयर 4 ईयर है, वो एक अनकॉन्शियस एज है। जो 4 ईयर्स की एज होती है ना, 3 ईयर to 4 ईयर्स की एज, वो हम कहते हैं कि वो वाली एज है जो बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है? और इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली और पर्सनली, और इट डजंट प्रोसेस नो। तो वो नो तो प्रोसेस कर ही नहीं रहा है उस टाइम पे। आपने कहा डोंट जंप ऑन द बेड, तो वो जो डोंट का वर्ड है, वो तो वो स्किप हो गया कहीं, बिकॉज जो नो है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है एट द टाइम, तो जंप ऑन द बेड रह गया। सो ही और शी इज जंपिंग ऑन द बेड। दिस इज वाई मदर्स आते हैं विद कंप्लेन कि ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, ये बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़िद्दी हो गए है या हो गया है, और हम जो कहते हैं उसको ऑपोजिट कर रहा होता है। In actual, we are not dealing in the appropriate way, because we are not giving him or her the alternative। हम उसको alternate नहीं दे रहे हैं। पहली बात, अगर हम कह रहे हैं कि जंप ना करो बेड पे, तो what he or she will do, वो क्या करे? तो इट्स बेटर, जंप ना करो से बेहतर है कि हम उसको ये बता दें कि क्या करो। बिकॉज जो भी हम कहेंगे, अगर हम उसको शाउट करके बताएंगे कि डोंट शाउट, तो क्योंकि हमने उसको अपने रवैयों से, अपने बिहेवियर से बताया है कि दिस इज़ द वे टू डील विद अदर्स व्हेन यू आर एंग्री, तो वो वही रेप्लिकेट करेगा इन हिज और हर बिहेवियर। सो वी हैव टू टेस्ट, वी हैव टू चेक, एनालाइज आवर बिहेवियर। हमें अपना बिहेवियर एनालाइज करना है, अपना बिहेवियर चेक करना है बिफोर गोइंग अहेड, या बिफोर टेलिंग आवर चिल्ड्रन कि डू दिस और डोंट दिस। और दिस इज द टाइम कहीं ना कहीं लॉजिकल स्टार्ट हो रही होती है। थोड़ा लेटर ऑन कंप्लीट बच्चा लॉजिकल पे आ जाता है, बट इस वक्त भी अगर आपने नोटिस किया हो, वो क्वेश्चनिंग करते हैं। बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, और ये कैसे होगा। तो अगर हम उसको बोल देंगे कि कभी और बताऊंगी, तुम बहुत सवाल करते हो, मैं बहुत बिजी हूँ, तो दिस मीन्स व्हाट, आप उसकी जो नीड है, उसको जो जानने की नीड है, वन चाइल्ड गेट 4 और 5, तो वो जानना चाहता है, वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, वो दुनिया को, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। आपके लिए या मेरे लिए इट्स अ कॉमन थिंग कि ये चीज़ इस तरह से हो रही है, हम इस तरह बोलते हैं, हम इस तरह चलते हैं, इस तरह पढ़ते लिखते हैं, तो हमारे लिए शायद वो कॉमन है। बट फॉर अ चाइल्ड, कि वो अभी दुनिया में आया है, वो चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है, वो देख रहा है, उसके लिए वो चीज़ें बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो अगर वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो यू आर द वन जो उसको बताएंगे किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, क्या है उसका आंसर। अगर वो 10 बार पूछेगा, तो शायद आपको उसको 10 बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस वो जॉब नहीं कर लेगा, वो आपसे पूछेगा। So this is a questioning सही। age as well. But what is commonly happening nowadays कि अगर ये वाली जो एज है, ये वाला जो टाइम है टिल द एज ऑफ 4, जैसे अगर हम बात करें, तो इस एज को कहा जाता है कि ये वो वाला टाइम है जब मदर, जो माँ है, उसका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है अपने बच्चे के साथ, और माँ की वो सबसे पहली दर्सगाह है, जो कहा जाता है ना कि सबसे पहला जो तालीमी जगह है, वो माँ की गोद है। तो जब बच्चा, अब प्रैक्टिसेस है, तो यूजुअली बच्चे को तो इस एज में, जो 2.5 साल या 3 साल की, 3 साल की एज है, उस वक्त तो बच्चा स्कूल चला जाता है। अब अगर बच्चा स्कूल चला गया है, तो हाउ कम ही विल लर्न फ्रॉम द मदर। ठीक है, स्कूल में वो 4 या 5 घंटे गुजार कर आ रहा है, क्वालिटी टाइम था जो उसने मदर के साथ इमोशनली बाउंड होना था। ठीक है, जब उसको कनेक्ट होना था अपनी मदर से, अपनी फैमिली से, उस वक्त तो वो चला गया स्कूल, तो वो सोशलाइजेशन के लिए चला गया। एक्चुअली दिस इज नॉट द एज ऑफ सोशलाइजेशन, कि जो 2.5 साल 3 साल 4 साल वाली एज है, दिस इज द एज ऑफ लर्निंग, मेन बॉन्डिंग विद फैमिली। जो इस वक्त बच्चा स्कूल चला जाता है, उसको, दिस इज द रीजन कि वो बाद में लेटर ऑन इतना फैमिली से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा, वो इमोशनली अटैच भी नहीं है अपनी फैमिली से, बिकॉज जब उसको मेन नीड थी अपनी मदर की, जब उसे सीखना था, तो वो तो टीचर के हाथ में था।
हम्म, जो बिल्कुल। कहते हैं ना एक्चुअल, अगर हम थोड़ा इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी लेकर आए तो 4 साल के बाद या एट द एज ऑफ 4 तो एक्चुअली प्रॉपर्ली पढ़ना बच्चे को स्टार्ट करवाया जाता है। हम्म, ये जो 4 साल वाली एज है उस वक्त से लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट होती है। उससे पहले इनफॉर्मल लर्निंग हो रही होती है। उससे पहले एक्सप्रेशन डेवलप हो रहे होते हैं, थोड़ा से पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट डेवलप, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बढ़ती जा रही हैं आगे। तो उससे पहले बिल्कुल वो बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल एक पूरा कागज़ है जिसको पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ बनाना है, किसी प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है, उसके बिहेवियर से, कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करवाना है, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाना है, चीज़ों की नॉलेज देनी है आहिस्ता-आहिस्ता। बहुत बहुत स्लो प्रोसेस में वो चीज़ चल रही होती है, आपको उसकी नॉलेज देनी होती है। बट अगर उस वक़्त मदर या कोई भी माँ को स्कूल में करा देती है, तो उससे होता ये है कि जो जो बहुत एक प्रीशियस लर्निंग उसने उस वक़्त करनी थी ना, वो उसकी रह जाती है। जी, बिल्कुल। जो कॉन्सेप्ट फिलहाल चल रहा है, जो इस वक्त प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेंड चल रहा है कि 2.5 या 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा होता है, ये कंप्लीट ज्यादती होती है इन माय व्यू। बिकॉज उस वक्त बच्चे की उम्र नहीं है कि वो स्कूल में सुबह सुबह उठ के स्कूल जाए और 3 4 5 घंटे स्कूल में गुजार के आए, क्योंकि उसकी नीड है कि उस वक्त उसको अपनी माँ के साथ रहना है। और जितना अच्छा वो अपनी माँ के साथ रह के प्रैक्टिकली देख के, अपने घर में देख के, अपनी चीज़ों को देख के सीखेगा, उतना वो स्कूल जाके नहीं सीखेगा। एक्चुअल में ये वाला टाइम जो है वो उसने अपनी माँ के साथ स्पेंड करना है, अपने घर वालों, फैमिली के साथ स्पेंड करना है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी मैंने अपने सोसाइटी में प्रैक्टिसेस देखी हैं, वो यही है कि बच्चा 2.5 या पौने 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा होता है। एंड ये बहुत बड़ी ज़्यादती है बच्चे के साथ कि उसको इतना अर्लियर डिटैच करके, जो वक़्त उसने गुज़ारना था डिटैच करके कहीं स्कूल में भेज दिया जाता है। और फिर लेटर ऑन हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इमोशनल इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स से बिल्कुल अवे हुए हैं, पेरेंट्स से बातचीत नहीं कर रहे हैं या बहुत डिसोबीडिएंट हैं, कंप्लायंस नहीं है, बिकॉज़ आपने इमोशनली उसके साथ बाउंड नहीं किया। जिस वक़्त उसको सही। बाउंड की थी, उस वक़्त आपने उसको स्कूल भेज दिया। तो वो तो इमोशनली बाउंड ही नहीं हुआ आपके साथ। जब वो बाउंड नहीं हुआ तो आप किस तरह से, वो डिटैच है, उसको अटैच करना इट्स वेरी डिफिकल्ट देन। तो पहली चीज़ तो ये कि जो प्रैक्टिसेस हैं, थोड़ी-सी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, आई मस्ट से, कि आप इतनी अर्ली एज में उसको स्कूल भेज देते हैं। जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, 4 इयर्स इज़ द एज कि उस पे आप बर्डन या प्रेशर जब डालना शुरू करें, दिस इज़ द एज, 4 ईयर। बिफोर दैट उसको इनफॉर्मली आस-पास से चीज़ों को एक्सप्लोर करके लर्न करने दें। उसके बाद भी वो इनफॉर्मली लर्न ज़रूर करेगा, बट उस वक़्त उसके जब 4 इयर्स का हो जाएगा, 4 इयर्स प्लस है, स्कूल जाना शुरू हो रहा है, तो उसका एक पैटर्न भी तो है ना, उस वक़्त वो एक प्रॉपर्ली वे में सोशलाइज़ेशन स्टार्ट करेगा। और 4 टिल 7 ये वो वाली एज है कि जिसको हम कहते हैं कि एज ऑफ अनकॉन्शियस। जब हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं जो इवन फॉर अडल्ट, कोई अगर एक अडल्ट भी है, तो अगर उसके भी अनकॉन्शियस की बात करेंगे तो उसकी भी एज 4 टू 7 ईयर्स। तो इट्स मीन जो 4 टू 7 ईयर्स है, इट इज़ द एज कि जब आप हर चीज़ पर्सनली और लिटरली भी लेंगे। इट इज़ द एज ऑफ सर्वाइवल एज़ वेल, कि बच्चा जो काम करेगा वो अपने सर्वाइवल के लिए करेगा, और हर चीज़ अपने ऊपर लेकर आप थर्ड पर्सन को भी कोई बात कुछ कह रहे होंगे तो ही और शी थिंक्स कि आप उसको कोई बात कह रहे हैं। उसकी जितनी भी नीड्स है वो प्लेज़र पे मोस्टली होंगी, क्योंकि उसके लिए एन्जॉयमेंट और प्लेज़र सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। एंड अगेन जो ना है वो प्रोसेस नहीं करेगा, बिकॉज़ जब हम बात करते हैं ये वाली एज की 4 टू 7, इसमें ना वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जब किसी सही। बच्चे को बोलता है कि ये ना करो तो वो ना एलिमिनेट हो जाता है और ये करो रह जाता है। तो वी हैव टू गिव द अल्टरनेटिव्स। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा जंप ना करे, बच्चा स्क्रीन टाइम से कम हो जाए, तो पहले तो अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। हम्म, इन फ्रंट ऑफ आवर चाइल्ड हमें अपनी स्क्रीन टाइम कम करना है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा शाउट ना करे तो हमें पहले अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। बस वी नीड टू वर्क ऑन आवर बिहेवियर। हम किस तरह से अपने रिलेशन से डील करते हैं इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड और विद द चाइल्ड, बच्चे से कैसे डील करना है, एंड अपने दूसरे रिलेशन से जो हमारे सराउंड में है, हमारे आसपास है, हमारी फैमिली, हमारे नेबरहुड। क्योंकि हम प्रैक्टिकली जो भी कर रहे हैं ना, बच्चा वो ऑब्जर्व करके वो भी लर्न कर रहा है।
हर चीज़ हमारे बचपन में लर्न, जो 4 to 7 है स्पीड है, स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस एकदम से स्पीड अप हो जाता है। और बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में भी अपने फेलो से भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सीख रहा है, अपने टीचर से सीख रहा है, अपने इर्द गिर्द जितने भी इन्वायरमेंट में लोग हैं उनसे सीख रहा है, फैमिली से सीख रहा है। और उसमें भी जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है वो पेरेंट्स और फैमिली है। उसके सिबलिंग है, इवन अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो है, बिकॉज ये वाली भी एज फैमिली की एज है। इस वक्त भी सोशलाइजेशन उस लेवल की नहीं है जहाँ हम कहें कि बच्चा सोशलाइज है और बच्चे को फैमिली पसंद नहीं आ रही। ये भी एज फैमिली की एज है, इसकी भी लर्निंग फैमिली से ज़्यादा हो रही है। अगर हम लर्निंग को डिवाइड करें परसेंटेजेस में तो वो 80% जो लर्निंग है वो बच्चे की हो रही है फैमिली से। बाकी जो 20% है उसमें स्कूल भी आ रहा है, उसके नेबरहुड भी आ रहा है और दूसरी चीज़ भी है। स्कूल में उसकी नॉलेज डेवलप हो रही है मेनली, क्योंकि अब जो हमारे स्कूल है वो तरबियत पे तो काम नहीं करते। ठीक है, जो अब जो हमारे मेनली स्कूल हैं उनका फोकस होता है सिलेबस कंप्लीशन या कोई बेसिक स्किल्स है जो बेसिक लर्निंग है जो वो सिखा रहे होते हैं। तरबियत वाला एलिमेंट वहाँ पे अब नहीं है। तो तरबियत का जो एलिमेंट है वो आपको घर पे करना है, कि किस तरह से उठना बैठना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, कैसे बातचीत दूसरों से करनी है, अपनी बात एक्सप्रेस किस तरह से करनी है। एंड दिस इज द एज जब इमोशनल एक्सप्रेशन भी हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं। यूजुअली हमारा जो बच्चा है इन पाकिस्तान, उसके इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत कम डेवलप हुए होते हैं। द रीजन बिहाइंड कि हमारी सोसाइटी में ये अब तो फिर भी चेंज हो गया ट्रेंड, बहुत पहले एक ट्रेंड था कि इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा। जब एक्सप्रेस नहीं करना है तो सप्रेस है, और जब सप्रेस होते हैं तो इट विल बिकम एन इलनेस या प्रॉब्लम होती है। वो किसी प्रॉब्लम की सूरत में बिहेवियरल प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी इश्यूज, या अगर बहुत बढ़ जाएगा तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ बच्चा, फिर ही बच्चा या कोई भी अडल्ट हमारे पास आ रहा है। जितने भी अडल्ट लिविंग इश्यूज हैं उनकी जो रूट कॉज है वो चाइल्डहुड ही है। सही, बिल्कुल। तो जितने भी लेटर ऑन भी इन एडोलेसेंस या अडल्ट आपको कोई इश्यूज किसी को आ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका जब रीजंस पता लगता है तो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से ही रेलेवेंट होते हैं। मीन्स बचपन में हुआ था, तो जो बचपन कुछ था तो वो यही बचपन तो है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। बचपन में किसी ने मारा था और वो दिमाग में बैठ गया है, तो अब कोई भी गुस्से वाला या जोर से बोलता है तो अब मुझे डर लगता है उसकी वजह से। दिस इज व्हाट बचपन में ही तो किसी ने डील किया था। ये जो एज हम बता रहे हैं 4 to 7, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाली जो एज है या इससे थोड़ी सी पहले वाली, इस एज में ही तो कुछ हुआ है जो भी इंसिडेंट हुआ है। तो इट्स मीन ये वो वाली एज है कि जो आपकी लेटर ऑन जो लाइफ है, जो बच्चे की जो आगे की लाइफ है, जब उसने एक एकेडमिक पूरी करनी है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, अपनी फैमिली लाइफ गुजारनी है, उसमें कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे अगर इस जगह पे कोई मसला आया होगा और वो उसकी माइंड में अनकॉन्शियस में चला गया है, तो वो बाद में कभी ना कभी अपेयर होके उसको प्रॉब्लम कर सकता है। उसकी सोशल लाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है, उसकी फैमिली लाइफ में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, या एकेडमिक में बच्चा नहीं अच्छा चल रहा तो मे बी कि कभी उसकी जो इनिशियल लेवल पे जो उसकी टीचर रही हैं उन्होंने उसको सख्ती की थी या किसी चीज़ पे उन्होंने उसको ऐसा पनिश किया था कि वो उसके दिमाग में फिक्सेट हो गई थी। सो उसको उसको फिर आगे कभी उसको मैथ्स नहीं पढ़नी है, इसलिए कि मैथ्स की टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं किया था। तो ये एक वो स्टेज है कि जब टीचर्स, पेरेंट्स और जो इर्द-गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनको देखना है कि उनका बिहेवियर उस बच्चे के साथ क्या होगा। क्योंकि वही उसकी पर्सनैलिटी भी बनाएगा और वही उसको आगे मेंटल हेल्थ के हिसाब से, मेंटल फिजिकल हेल्थ के हिसाब से प्रॉपर्ली रखेगा, उसको आगे बढ़ने में मदद देगा। और यही वो वक़्त है और जब हम पॉजिटिविटी भी डालते हैं, नॉट ओनली द नेगेटिव। अगर कोई बहुत अच्छा टीचर मिल गया और उसने बहुत एप्रिशिएट किया कि ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी बच्चे की ड्राइंग को बहुत एप्रिसिएशन मिल गई, एट दैट टाइम अगर उसको एप्रिसिएशन मिली तो इट्स मीन उसको आगे बहुत आगे के लिए उसके चांसेस आए हैं कि वो कहीं आगे किसी अच्छे प्रोफेशन में उससे आर्ट्स रिलेटेड जा सकता है। क्योंकि यहीं पे हम सब चीज़ बिल्डअप कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव भी तो यहीं पे ही है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड है। हम अपने बच्चे को जिस मोल्ड में ढालना चाह रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली इस स्टेज पे ढाल सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर साइड पे जाए या ऐसी साइड पे जाए कि उसके लिए वैल्यूएबल हो, तो इस वक़्त से उसको आहिस्ता-आहिस्ता बताना शुरू करें।
उसको उसके लेवल पे लाके, ठीक है? उसको अभी शायद इनकम और मनी और ये सब नहीं पता, लेकिन क्या चीज़ आप चाहते हैं उससे, क्या चीज़ इसमें प्लस है, आप उसको बताना शुरू करें। जो प्रोफेशन आप चाहते हैं लेटर ऑन आपका बच्चा रखे, वो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उसके, क्योंकि ये वाला जो टाइम है, ये रोट मेमोरी वाला टाइम, इसमें जितनी रिपीटेशन होगी उतनी ज़्यादा बच्चा लर्न करेगा। अगर आप लोगों को अपना हम अपना डिस्कस करें, अपने याद करें बचपन, तो जब हमने टेबल याद किए थे, मोस्टली जब हम टेबल याद करते हैं तो हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ते हैं, या मुस्तकिल उसको पढ़ते रहते हैं और वो हिफ्ज़ हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए कि जो भी चीज़ें हमें याद करनी है, ये वाला बेस्ट टाइम है। ये वाली स्टेज सबसे बेस्ट होती है, जो बेसिक चीज़ें याद करवा देनी, जो पूरी ज़िंदगी कलमे याद करते हैं, टेबल याद करते हैं, बहुत सारी दुआएँ याद करते हैं, एथिकल जो हमारे पास रूल्स होते हैं वो याद करवा दिए जाते हैं। इसलिए कि ये अब याद कर लिए तो पूरी लाइफ वो हमारे साथ चलेंगे, हम कभी नहीं भूल सकते। तो जो आप इस वक़्त याद करवा रहे हैं बच्चे को याद रहेगा, और इसके लिए आपको रेपुटेशन चाहिए। जब बच्चे नर्सरी राइम याद करते हैं तो वो 4 से 5 दफ़ा स्कूल में टीचर पढ़ाती है, फिर घर में जब आते हैं तो मदर पढ़ा रही होती है, तो बार-बार रिपीट करते हैं और वो हिफ्ज़ हो जाती है। वो समझने में एक रट्टा सा लग जाता है, वो याद रहती है। क्योंकि ये रोट मेमोरी है ना, जो 4 बिल्कुल। वाली मेमोरी है वो रोट मेमोरी है। उसमें बच्चा रट रहा है केवल, लेकिन ये रटना उसको बहुत आगे काम में लेकर आता है। बिल्कुल। तो जब बिल्कुल। हम उसको जो भी चीज़ करवाना चाह रहे हैं, अब अगर हम आ जाते हैं उसके करियर पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, तो अगर हम बार-बार उसके सामने उस चीज़ का ज़िक्र करेंगे, रिपीट करेंगे, तो समहाउ वो चीज़ उसके अनकॉन्शियस में जाके सेव हो जाएगी। जब चीज़ें जाके अनकॉन्शियस जाके सेव हो जाती हैं, तो फिर वो आपको पता भी नहीं लगता कब वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गए। उसकी ऑटोमैटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो गए उसमें, कि उसने, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएँ और मेडिकल फील्ड की तरफ ले जाएँ, तो आप उसको मेडिकल चीज़ें छोटी-छोटी उसके लेवल की बता सकते हैं। उसको ऑन एंड ऑफ डिस्कशन थोड़ा-थोड़ा सा मेडिकल के हवाले से, बुक्स छोटी-छोटी सी बता सकते, थोड़ी-सी कहानियाँ इज़ द बेस्ट थिंग एट दिस स्टेज। बिल्कुल। अगर बच्चे को मदर कहानी सुना रही है, मदर है, ग्रैंडमदर है, फादर है, उसको कहानियाँ सुना रहे हैं, और कहानियाँ कैसी है जिसमें कोई ना कोई एक एंड में मैसेज, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बताएँ कि ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। हाँ, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? अगर कोई स्टोरी बताई है कि तुमने इससे क्या लर्न किया, तो उसकी लर्निंग भी सेव होगी ना। वहाँ से इमोशनल एक्सप्रेशन सिखाते हैं बच्चों को। ट्रू। तो डू ट्रू। स्पेंड टाइम विद योर किड्स। ये वाला वो बिल्कुल। टाइम, ये वाला वो उसका स्टेज है जिसमें आप जितना टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा लेटर ऑन द लाइफ। इट्स मीन कि आप अभी जितना भी टाइम डाल रहे हैं ना, जितना जैसे पौधे को जितना वक़्त देते हैं, उसमें खाद और पानी और सब डालते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर फराहम करते हैं, तो जितना आप अच्छा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर देंगे, उतना ज़्यादा वो अच्छा दरख्त बन के सामने आएगा। तो यही, अग्रीड। और यही चीज़ है विद किड्स। जितना आप इस वक़्त बच्चे पे फ़ोकस करेंगे, फ़ोकस ये नहीं है कि आप कंसर्न है बहुत ज़्यादा, मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा, ग्रेड्स नहीं ला रहा। नॉट अबाउट द ग्रेड्स, ठीक है? उसकी लर्निंग पे फ़ोकस करें, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कि वो खेल रहा है तो उसके साथ प्ले करें। प्ले इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। ट्रू। अगर आप अपने बच्चे के साथ प्ले करते हैं, कम टू हिज और हर लेवल, उसके लेवल पर आके अगर वो कोई ऐसा ब्लॉक्स बना रहा है, तो लेट्स प्ले विद द ब्लॉक्स, नाउ लेट्स मेक एरोप्लेन विद द ब्लॉक्स। कोई ऐसी चीज़ यू नो कि वो बच्चा एक्सपर्ट है उस चीज़ में, वो ब्लॉक से बहुत अच्छी चीज़ बना सकता है, तो उसके साथ खेलें, और इट्स देयर इज़ नो हार्म कि अगर आप उससे हार जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा, उसको बोलें कि मुझे सीख, मुझे कैसे बनाते हैं। जब आप छोटी-छोटी चीज़ें उसके लेवल पर आके उससे क्यूरियस होके पूछ रहे होते हैं ना, तो उसको लगता है कि हाँ, आई एम समथिंग, आई कैन डू समथिंग एंड आई ट्रू। एम डूइंग गुड। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने बच्चे को देना है, और उसके साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो ही और शी विल कनेक्ट विद यू, और कनेक्ट होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब बिल्कुल। इमोशनली बच्चा आपसे बाउंड होगा, कनेक्ट होगा, तो ही आप अपनी कोई भी चीज़ मनवा भी सकते हैं उससे जो आप चाह रहे हैं, और कोई भी चीज़ किसी फ़ील्ड में आप ले जाना चाह रहे हैं आगे, या कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि स्पेसिफिकली वो पढ़े, या बिहेवियर को आप मॉडिफ़ाई करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप जब इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मॉडिफ़ाई अ बिहेवियर।